जो इल्म के चिरागों को बुझाने पे तुले हैं वो याद रखें, रोशनी दीवारों से नहीं मरती। जामा अगर गिरे भी तो इल्म जिंदा रहेगा, कल्म की जीत के आगे हर तूफान हारेगा। जी हाँ दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब सांसद इकरा हसन और वरिष्ठ नेता एवं कानूनवाद कपिल सिब्बल के बीच भी बातचीत हुई है। सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल है कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी के साथ क्या होने वाला है और क्या इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी बात। मैं आपको देख एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, यह ठीक है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी तोड़ोगे उसका नतीजा होगा कि बच्चे शिक्षित नहीं रहे, कहाँ जाएंगे बेचारे। सर, हमें सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ खोलिए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए। वी डोंट हैव द पावर। इफ अ मैन हैज कम अप, जिन्होंने खोली है, आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं। इवन इफ इट्स एन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पढ़ते तो हर वर्ग और हर धर्म के बच्चे। जिस सरकार ने बच्चों का भविष्य तोड़ दिया वो कुछ भी तोड़ सकता है, ये रियलिटी इस देश की, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें। बट पोस्ट दिस अभी जो इम्पोर्टेंट है, वी मस्टंट लेट द। और क्या इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी बात। सबसे पहले बात करते हैं इकरा हसन की। इकरा हसन उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद हैं और सांसद में लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही हैं, खासकर शिक्षा, युवाओं और अपने क्षेत्र से जुड़े मामलों पर वह अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल देश के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील हैं। शिक्षा और कानून से जुड़े मामले पर उनकी लंबे समय से पकड़ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच इकरा हसन ने कपिल सिब्बल से बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर अपनी चिंता सामने रखी। बातचीत के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही सामने आती है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर वहां पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। इकरा हसन की चिंता भी यही है कि किसी भी विवाद या कानूनी लड़ाई के बीच छात्रों की पढ़ाई और उनका भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं होती। वहाँ हजारों छात्र अपने अपने सपने को लेकर पढ़ने आते हैं। कोई अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है और कोई अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी को लेकर कोई विवाद है तो इसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन छात्रों का भविष्य किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर इकरा हसन और कपिल सिब्बल के बीच बातचीत हुई। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील से बात करने का मकसद भी यही है कि इस पूरे मामले को कानूनी नजरिया से समझा जाए और देखा जाए कि आगे क्या रास्ता हो सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है कि जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा और छात्रों के भविष्य का मुद्दा बन चुका है। सरकार और प्रशासन अपनी जगह है, कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच उन छात्रों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए जो वहां पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी को लेकर आगे क्या फैसला आता है, कानून अपना काम करेगी, लेकिन उम्मीद यही होनी चाहिए कि इस पूरे मामले का ऐसा समाधान निकले जिसमें न्याय भी हो और छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है और अगर युवाओं की पढ़ाई ही प्रभावित हो जाए तो इसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले पूरे भविष्य पर पड़ता है। यूनिवर्सिटी की इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनसे हजारों छात्रों के सपने जुड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, जौहर यूनिवर्सिटी के इस मामले में छात्रों के भविष्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही मुद्दों पर अपडेट के लिए NA न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।